अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों आज हमारे पास एक पाक मेड पिस्टल है ज़ेगाना तिसास कंपनी का। तुर्की का है ये, बेसिकली ओरिजिनल तुर्की इसको बनाती है। लेकिन ये पाक मेड है, क्लोन इसको बोल सकते हैं, कापी है ये। आज इसकी क्लीनिंग की वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये कुछ सामान है मेरे पास, ये जैसे ब्रश वगैरह हैं, टूथब्रश है, और ये जो कान की सफाई वाले जो टिप्स होते हैं ये है, और कपड़ा है, और WD-40 ओरिजिनल स्प्रे है, और गन ऑयल है, और ये एक राड है बैरल की सफाई के लिए। कुछ सामान ज़रूरत पड़ेगा हमें। तो दोस्तों चलिए, इसको साफ़ करने से पहले सबसे पहले जो है ना, पिस्टल से मैगज़ीन निकाल लेते हैं, और फिर ये मैगज़ीन को रख लेते हैं साइड पे। उसके बाद हम चेक करते हैं बैरल को, अच्छी तरह से चेक करते हैं कि कोई बुलेट तो नहीं है इसमें। तो ये एम्प्टी है, सिर्फ डायरेक्शन में इस बार फायर करेंगे। तो दोस्तों अब इसकी सफाई करते हैं। जैसा आप लोगों ने ग्लाब को ओपन किया या तो बकाया के पिस्टल हैं, ये भी बहुत आसानी से खुल जाता है। बस सिर्फ जो है ना, मैगज़ीन निकाल के एक बार चेक करके अच्छी तरीके से कि खाली हो। उसके बाद ये जो बटन है इस साइड पे, इसको सिर्फ यूँ नीचे की तरफ आपने कर लेना है। तो ये देख लेंगे आप कि इसका लॉक खुल चुका है। बस सिर्फ जो है ना, ये आगे की तरफ इसको लेके जाना है इस तरह आराम आराम से, तो ये खुल जाता है। ये काफ़ी अरसे से साफ़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा गंदा है। तो इसको आज साफ़ करेंगे, आपको सिखाएंगे कि इसकी सफाई कैसे होती है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है, ये जो स्प्रे है, तो इस वजह से मैंने ये रखा हुआ है ताकि नीचे गंद ना फैलाए। तो ये इसका गाइड राड है, ये स्प्रिंग है, आप देख सकते हैं काफ़ी गंदा हो चुका है। ये इसका बैरल है जो ओरिजिनल 41-40 मटेरियल है, ये भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी जो है ना अंदर से गंदा है। तो दोस्तों इसकी करते हैं अभी सफाई। तो ये स्लाइडर है दोस्तों, ये भी स्टील का है, बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी का है, अच्छी कॉपी है। तो चले भाई, पहले करते हैं। सबसे पहले तो इस पे ये जो WD-40 स्प्रे है, ये इस तरीके से ये प्लास्टिक नीचे होना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्मेल है वो बहुत थोड़ा सा तेज़ होता है। तो सबसे पहले इस पे स्प्रे करते हैं अंदर की तरफ, और ये जो रेल्स हैं इसमें अच्छी तरीके से स्प्रे करेंगे। और ये जो फायरिंग पिन है यहाँ पे भी, और यहाँ बैक साइड से भी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्लाइडर है इस पे अप्लाई करके साइड पे रख लेंगे। और जो है ना, इसके बैरल पे सबसे पहले जो है ना अंदर की तरफ स्प्रे करेंगे, और ये ऊपर की तरफ से भी करेंगे। मैं तो ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इसको तकरीबन साल से ज़्यादा हुआ है कि साफ़ नहीं किया। उसके बाद जो है ना, ये जो राड है इस पे स्प्रे करते हैं स्प्रिंग पे। उसके बाद जो इसका ये लोअर है, ये भी इसका फुल मेटल होता है, इस पे भी जो है ना हम अप्लाई करेंगे WD-40 स्प्रे अच्छी तरीके से। और जो है ना थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से भी, और यहाँ नीचे से भी ये अप्लाई करके दोस्तों 10 से 15 मिनट तक छोड़ेंगे हम इसको, ताकि अच्छी तरीके से डस्ट वगैरह इसका जो रस्ट है ये सब कुछ साफ़ हो जाए। तो दोस्तों 10 मिनट बाद इसकी सफाई करते हैं। तो दोस्तों इसको 10 मिनट हो गए। अब सबसे पहले बैरल की सफाई करेंगे अंदर से। तो ये एक ब्रश है, इसको तकरीबन इस तरह यहाँ से डाल के इधर से इस तरह, तो इसको यूँ करना है तकरीबन 15 से 20 दफ़ा, ताकि अंदर से आप देख सकते हैं ये ब्रश काला हो गया है बिल्कुल। अंदर से अच्छी तरह से इसकी यूँ सफाई करनी है। ये इससे साफ़ हो गया है। अब ये जो है देख सकते हैं ये रॉड, इसमें यूँ थोड़ा सा कपड़ा डाल के इस तरफ से निकाल लें, तो ये देख सकते हैं आप ये कितना गंदा हो गया। आप देख सकते हैं इस तरफ से निकाल के फिर वापस यूँ, फिर इधर से यूँ डाल के, तो ये इस तरह से साफ़ करना है। काफ़ी गंदा हो चुका है। अब ये जो है इसको निकाल के दूसरा कपड़ा इसमें डालेंगे।
दोस्तों इस ब्रश के साथ अभी थोड़ा सा अंदर से इसको साफ करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अंदर से, पहले आपने इसकी हालत देखी थी कितनी ख़राब थी, अभी बिल्कुल चमक मार रहा है। चलते हैं स्लाइडर की तरफ। ये जो स्लाइडर है यहाँ पे अच्छे से आप लोगों ने ये जो रेल्स है इसको आप लोगों ने यूँ टूथब्रश के ज़रिए थोड़ा सा यूँ करना है, तो जो इसके अंदर मट्टी वगैरह है ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। ये दोस्तों इतनी मुश्किल बात नहीं होती, बस थोड़ा सा अगर आप पहली बार इसको खोल रहे हैं या साफ़ कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है ये अपने पास सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ताकि कोई मुश्किल हो तो आप वीडियो को दोबारा देख के जो है ना आप इसकी सफाई कर सको। तो ये जो है इसकी अभी क्लीनिंग हो चुकी है। कपड़ा जो है ये 100-150 का मिलता है बाज़ार में आसानी से। जो ये स्पेयर पार्ट वाले शॉप होते हैं इनके पास अवेलेबल होता है, चाहे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट वाले हों या मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट वाले हों, उनके पास ये कपड़ा और ये WD-40 स्प्रे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बारी आई है लोवर की। ये अंदर से अच्छी तरीके से ब्रश के ज़रिए इस तरह से आपने साफ़ करना है। यहाँ थोड़ा सा गंद ज़्यादा था। ये गाइड रॉड अभी साफ़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सब कुछ साफ़ हो गया। इस कपड़े के ज़रिए इस गाइड रॉड को साफ़ करते हैं और स्प्रिंग को जो है ना साफ़ करते हैं। जो लोअर है इसको भी कपड़े से अच्छे से साफ़ करते हैं। तो दोस्तों अब ये क्यू टिप्स जो है ये जिन जगहों में कपड़ा वगैरह नहीं जाता हमारा तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देख सकते हैं अंदर से जो है ये गंद की सफाई करेगा। अब इसको वापस से असेंबल करना है। तो असेंबल करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ये स्प्रिंग जो है इनका स्प्रिंग ज़रा थोड़ा सा बंदे को तंग करता है वापस लगाने में, तो वो भी आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं कि इजी कैसे डाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको ऑयल देंगे। ये जो रेल है यहाँ पे आपने ऑयल देना है इस तरह, और इस रेल को भी ऑयल देना है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयल देना है अंदर ताकि ये नरम हो। इन जगहों को ख़ासकर ऑयल देना है क्योंकि ये जो ट्रिगर है इसको भी आपने ऑयल देना है अंदर से, और यहाँ पे भी आपने ऑयल देना है अच्छे तरीके से। ये ऑल मेटल पिस्टल है, जिस तरह के ग्लॉक वगैरह हैं उनको इतना ऑयल नहीं देना होता, लेकिन इसको अच्छा खासा ऑयल देना पड़ता है। हर एक जो मूवमेंट वाला एरिया होता है उसको ऑयल देना होता है इसमें। तो ये उंगली के ज़रिए ये जो जगह हैं जहाँ पे स्लाइडर ने जाना होता है, मूव करता रहता है यहाँ पे स्लाइडर, तो उन जगहों पे ऑयल वगैरह दे के इस तरह से अब स्लाइडर में ऑयल देना है इस रेल को। ये जो रेल है वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक यूँ ऑयल आप लोगों ने देना है। ये जो फायरिंग पिन है इसको अच्छे खासा ऑयल देना है अपने, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये जो इलाका है यहाँ पे भी आपने ऑयलिंग करनी है इसकी। तो ये गन ऑयल आपने लेना है, अच्छे क्वालिटी का गन ऑयल इस्तेमाल किया करें। मैं तो जो आम मिलता है वही यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब आई बैरल में तो हमने पहले भी ऑयल लगाया था अंदर से, लेकिन ये जो कुछ लाक वगैरह है इसके और ऊपर से हल्का सा ऐसा ऑयल देना पड़ता है इसको भी इस जगह पे। ये आप लोग देख सकते हैं उंगली के ज़रिए इस तरह। तो दोस्तों
इसको वापस रख लेते हैं अपनी जगह में। ये जो चीज़ है इसको भी हल्का सा यूँ गाइड रॉड को ऑयल दे देते हैं इस तरह से, ताकि स्प्रिंग और गाइड रॉड के बीच में थोड़ा सा ऑयल आ जाए, जंग से महफूज रहता है और पिस्टल नरम होता है। और तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, इसको इस तरह से लगा के ये जो जगह है नीचे वाली जगह जो है ऊपर बैरल के लिए है, तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये जो राड है इसको सीधा सीधा यूँ कोशिश करनी है, इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो ये यूँ चला जाएगा जब, तो आपने ये जो इसका वो है जगह है अपना, इसमें से निकाल लेना है इस तरफ। इसको यहाँ पे ये जो जगह है ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे आराम से आपने रख देना है। तो ये जो जगह है और ये जो रेल है इनको आप लोगों ने यूँ आराम से रख लेना है यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पे आराम से इस तरह पीछे वाले रेल्स और आगे वाले रेल्स दोनों आराम से आपने डालने हैं। ये यूँ जब करेंगे तो ये ठक का आवाज़ आएगा इसमें से, जब ठक का आवाज़ कर ले तब आपने इसको थोड़ा सा पीछे करके ये लाग जो है वापस से लगा देना है। तो अभी जो हमारा पिस्टल है पहले आपने चेक कर लेना है कि मैगज़ीन वगैरह ना हो। काफ़ी एहतियात किया करें दोस्तों, ये सफाई वगैरह में काफ़ी हादसे बन जाते हैं। यहाँ से आपने देखना है उंगली के ज़रिए कोई बुलेट इसमें नहीं है, फिर आपने यूँ ये देखें पिस्टल बिल्कुल नरम हो गया और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है पिस्टल अब। तो दोस्तों ये थी ज़ेगाना स्पोर्ट की क्लीनिंग। कोई ऐसे ख़ास इसमें मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है। ऑल मेटल है, जितना ऑयल दे सकते हैं ऊपर से भी आप ऑयल लगा सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा के कपड़े के ज़रिए 20 मिनट धूप पे रख लें, उसके बाद साफ़ करके इसकी जो चमक है बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है फिर। तो ये थी दोस्तों वीडियो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।